सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 196 कि मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि असीस सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईस। ये सुंदर से दोहे के साथ प्रसंग आगे बढ़ता है और तुलसीदास जी लिखते हैं कि कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जानी दिन अरुराती। इस प्रकार हर्ष आनंद उत्सव मनाते हुए कुछ दिन बीत गए। तो जो 30 दिन बीते थे वहां तो सूर्य ही थम गया था, मतलब काल से परे हो गए थे। अब रात और दिन जाते हुए जान नहीं पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा बोध की तरफ लोगों का ध्यान, जब भगवान का सानिध्य होता है तो हर चीज से आदमी परे हो जाता है। पर बार बार आप लोग देखते होंगे कि जब शंकर भगवान का प्रसंग था वहां पर भी शंकर भगवान जी जब पार्वती को कथा सुनाते हैं और डूबने लगते हैं तो वापस ले आते हैं, मन को स्थिर करते हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कौशल्या माता का और दशरथ जी का पढ़ा कि वो मन को नियंत्रण में लाते हैं और अपने संसारिक जो क्या कहते हैं व्यवहार हैं उनको निभाते हैं। ये प्रसंग भगवान के बाल लीला प्रसंग में भी माता कौशल्या के साथ बहुत सुंदर से तुलसीदास जी ने, जैसे कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से तो सूरदास जी ने अपने रचना संसार को भर दिया है, पर तुलसीदास जी ने बाल लीला में बहुत थोड़े से प्रसंग लिए हैं और जो एक प्रसंग लिया है वो बहुत कुछ समझाने के लिए सांसारिक भाव को भी, वो बाल लीला, वो हम लोग वहां पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहीं पर आगे बढ़ते हैं कि कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जानिए दिन अरुराती नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठे मुनिया। नामकरण का अवसर जान करके राजा ने ज्ञानी मुनियों को बुलवा भेजा। नामकरण संस्कार होता है। कर पूजा भूपति असभा का धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। राजा ने जिन ऋषि मुनियों को बुलवाया, उनका सत्कार किया, स्वागत किया। पूजा करने का अर्थ होता है किसी का आदर सहित सत्कार करना। तो उनका सत्कार किया, पूजा करी उनकी और उनसे इस प्रकार बोले कि हे मुनिजनों, आपने जो नाम गुण करके रख रखा हो, सोच रखा हो, विचार करके जिसको समझ रखा हो, वही नाम रखिए। इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। तो मुनि कहते हैं कि आप जिनका नाम रखने को कह रहे हैं और जिनके नामकरण के लिए आपने हमें बुला भेजा है, इनके तो अनेक अनुपम नाम है। एक नाम है तो उसकी उपमा दी नहीं जा सकती है संसार में किसी वस्तु से। तो जो राम नाम है ये क्यों अनुपम है, ये भी हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुनि कह रहे हैं मैं नृप कहब सोमति अनुरूपा, हे राजन मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप उसे कहने का प्रयास करूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर है, सुख की राशि, यानी जिनके भीतर सुख रूपी सागर का भंडार है। ऐसा सागर है जो केवल सुख और आनंद से ही भरा हुआ है। और ऐसा सुख और आनंद का सागर जिसकी एक बूंद मात्र से त्रैलोक में तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो सकता है। आनंद और संतुष्टि सब एक बूंद से। कहते हैं कि गंगा जी में एक बूंद शराब डाल दो, हम लोग ने उसका गान पढ़ा है, तो वो मदिरा नहीं हो जाती। तो भगवान की शरण में जाके हम लोग क्यों सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं, सब तरह के कष्ट पीड़ा दुख से? क्योंकि जो आनंद के सागर हैं, उनकी एक बूंद यदि पूरे संसार की पीड़ा को हर सकती है, तो एक व्यक्ति की पीड़ा उस सारे संसार की पीड़ा के, तीन लोक की पीड़ा के आगे कितना उसका मात्रा एग्जिस्ट करती है। और वह जब उस आनंद सिंधु के चरण में बैठ जाता है, उसकी शरण में चला जाता है, तो नगण्य हो जाती है, नगण्य से भी नगण्य हो जाती है। यदि ब्रह्मांड के सापेक्ष
हमारा अपना अस्तित्व जितना है वही हमारी पीड़ा का भी अस्तित्व है, और हम उसकी शरण में चले जाते हैं जो सुख और आनंद ही से बना है, निर्मित ही है खाली उसी से। तो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ऐसे सुख के धाम का नाम राम रखा जाता है, जो अखिल संपूर्ण विश्व के लिए विश्राम देने वाला है, आनंद, सुख और विश्राम। अब इससे आगे बढ़ें तो उससे पहले हम आध्यात्म रामायण की जो व्याख्या करी गई है राम के नामकरण की, उसको पढ़ देते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े मुनि कह रहे हैं कि मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, और इसमें अखंडानंद जी ने जो अपनी मति से जो व्याख्या करी है वो मेरे लिए संभव नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनके शब्दों के अनुसार तो आप लोग सुने। तो इसको हम पढ़ते हैं। ऊपर संस्कृत के उन्होंने श्लोक दिए हुए हैं जहां पर ये पूरा प्रसंग वर्णित है, उसके नीचे उसका अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ नहीं बल्कि भावार्थ भी है और व्याख्या भी है। जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रमते हैं, कब रमते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमको भी इससे पहले यही पता था कि जो सब में रमता है वो राम है, जो सब में रमता है वो रमा है, और राम को रमापति कहा जाता है, क्योंकि रमने की प्रक्रिया लेते ही राम रमा हो जाता है, ओम उमा हो जाता है, ब्रह्म शक्ति हो जाता है, आप जिसको भी मानते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रमते हैं, कब रमते हैं, जब विद्या के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है। विद्या ज्ञान विप्लवे, उनका नाम राम है। रमणात रामः, सब में रमते हैं इसलिए भी राम है, और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उसमें रम जाते हैं इसलिए भी उनका नाम राम। अब ध्यान दीजिएगा कि वो तो सब में रम रहे, ज्ञानी अज्ञानी सब में, लेकिन उनमें कौन रम रहा है जाकर, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उनमें, जिसको विद्या का ज्ञान हो जाता है, जिसको तत्व का इसका ज्ञान हो जाता है, वो उसमें रम जाता है। राम शब्द बहुत, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं इसको, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है इसलिए पढ़ देते हैं। राम शब्द किसी कर्ता भोक्ता परमेश्वर का वाचक नहीं है। अगर विभक्ति के समय की याद हो तो कर्ता में कर्म को करण से, ये जो एक हम लोग सूत्र याद करते थे वो यहाँ लगाकर देख सकते हैं आप लोग। राम शब्द किसी कर्ता भोक्ता, यहाँ हम लोग कर्ता भाव से मुक्त ही नहीं होते इसीलिए भोक्ता बने रहते, सदा कर्ता भाव बना रहता है। कर्ता भाव मुक्त हो जाएगा तो भोक्ता भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा, मतलब भोग समाप्त हो जाएगा। कर्ता भोक्ता परमेश्वर का वाचक नहीं है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। पंडित को यहाँ पर जाति से कदापि नहीं लीजिएगा, किसी भी विषय के विशेष ज्ञाता को पंडित कहते हैं। जैसे आजकल डॉक्टरेट मिलती है, वैसे उस समय में वैदिक काल में पंडित की उपाधि मिला करती, परंतु पढ़ाते समय उनको गड़बड़ करनी पड़ती है, क्योंकि राम शब्द कर्ता के अर्थ में बनता ही नहीं है। संस्कृतों में वह बनता है अधिकरण अर्थ में। अब कर्ता कहाँ आता है और अधिकरण विभक्ति कहाँ आती है, ये जो संस्कृत वाले हैं वो याद होगा, मुझे तो भूल गया है। तो लिखते हैं रमन्ते अस्मिन इति रामा। जब अधिकरण अर्थ में बनेगा तो वो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान परमात्मा का वाचक राम शब्द होगा। ब्रह्म के शब्द बनने की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा समझ में आता नहीं। रमने वाले का नाम राम नहीं, जिसमें सब रमते हैं जैसे आराम। अब देखिए उदाहरण देखिए कितना सुंदर ले रहे हैं। जो आराम जिसको हम लोग कहते हैं ना, जहां सबको आराम मिले वो राम, इसलिए भी कई जगह इस तरह के भजन है, वो है कि जहाँ पे सबको आराम मिल जाता है, इसमें भी है। तो वो आराम उर्दू वाला आराम नहीं,
जिसमें सब रमते हैं जैसे आराम, अर्थ होता है बगीचा। बगीचा में आकर लोग रमण करते हैं, जैसे आराम अभिराम शब्द है। आराम अभिराम शब्द है, वैसे ही यह राम शब्द है, सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। अभ्युत पन्नक पक्ष बनाकर माने, अज्ञानियों के पक्ष में जैसे किसी ने अपने बेटे का नाम राम रख लिया हो, तब तो राम करता हो जाएगा। रामः करोति, रामः गच्छति, और यदि राम शब्द का ठीक ठीक अर्थ देखें तो ये अर्थ उसमें से नहीं निकलता। समझ में आ रही होगी बात। जब आपने नाम रख दिया तब वो प्रॉपर नाउन है, पर राम शब्द का जो अर्थ अधिकरण के हिसाब से संस्कृत व्याकरण के द्वारा है, उसमें यह कर्ता के कि राम गच्छति, राम पठति, राम करोति, ये बनता ही नहीं। राम तो प्रकृति से परे है, परमात्मा है। प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट कृति, जिसकी सारी रचना दिखाई पड़ती है और जो उसको सत्ता स्फूर्ति देते हैं, उसके जो आत्मा है उनका नाम राम है। यह हुआ राम शब्द की व्याख्या कि राम नाम उनका जो रखा जा रहा है, थोड़ा बहुत ही समझ में आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम करो, उसमें क्या क्या भरा है इस चक्कर में न पड़ो। तो फिर से पढ़ते हैं इसको कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक कहे। उन्होंने सब कुछ वही दिया है, पर हमको समझ नहीं आता, हम चौपाई की तरह गा के आनंद ले लेते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, उसका नाम ऐसा रखा जाएगा जैसे भरत। वो शब्द दिया, तो हर नाम के पीछे भरत को भी देखिए तो भरण पोषण करने के सामर्थ्य वाले व्यक्ति का नाम भरत रखा जा रहा है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, वो शत्रुघ्न के नाम से वेदों में प्रकाशित होता है। तो जो भगवान ने कहा था मैं अपने अंशों सहित आऊंगा, तो वो अंश का यहाँ पर नाम के द्वारा बखान किया जा रहा। अब यहाँ पर आशुतोष राणा जी की राम राज्य से एक थोड़ा सा संदर्भ लेते हुए बताते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, आगे आएगा भी कि राम और लक्ष्मण सदा साथ रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न सदा साथ रहे हैं। तो प्रतीक क्या है? और तुलसीदास जी ने बहुत जगह लिखा है, जब वनवास होता है कि ऐसे बैठे हुए हैं कुटिया में राम लक्ष्मण और सीता, जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति बैठे हुए। तो ज्ञान और वैराग्य सदा साथ रहेंगे। वैराग्य ज्ञान के ही पीछे भागेगा, वैराग्य नहीं हो, ज्ञान वैराग्य से ही प्राप्त होगा। और बहुत कहा गया है कि भरत जी जैसा बनना कठिन है, भरत जी जैसा बनना कठिन है, पर लक्ष्मण जी जैसा हो पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि भरत को राम के द्वारा वो सामर्थ्य मिल जाती है कि वो भरण पोषण करने लायक बना देते हैं और उनको अयोध्या में छोड़ देते हैं। पर लक्ष्मण जी को वो सदा अपने साथ लिए, शरीर साथ लिए रहते। और भरत जी प्रेम के प्रतीक हैं, क्योंकि अयोध्या कांड में जब भरत चरित आता है तो केवल और केवल प्रेम के दर्शन होते हैं। और प्रेम की सबसे बड़ी शत्रु होती है शंका, वो किसी भी रूप में आ सकती है। तो प्रेम जैसा विश्वास शंका को अपने साथ लिए रहता है, ताकि प्रेम उस शंका को, उस शत्रु को कभी बढ़ने नहीं देता है। और उस शंका के साथ में बहुत सारी चीजें आएंगी जो विकार हैं हमारे भीतर। तो शत्रुघ्न का सबसे कम जो चर्चा है मानस में, तो उसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रामचरित है भाई, इसलिए राम का चरित कहा जा रहा है, इसलिए नहीं दूसरों का चरित इसमें बखाना जा रहा है।
मेरा अपना ये मानना है कि इसमें शत्रुघ्न का सबसे कम वर्णन इसलिए है कि आपके जीवन में शत्रु जितने कम हो उतना अच्छा है। क्यों हम उनका हम जानते हैं ना कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हम जो बोलते हैं जो सोचते हैं वैसा होता है। तो हम क्यों अपने शत्रुओं का इतना वर्णन करें कि वो विकार के रूप में हमारे भीतर समावेश हो जाए उनका, और हमें शत्रुघ्न की आवश्यकता पड़े। हमें शत्रुघ्न की आवश्यकता ही ना पड़े, हमारे मन में शंका का जन्म ही ना हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो हमने कहा था कि लक्ष्मण होना असंभव है। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदा। जो लक्षणों के धाम है, राम के प्रिय हैं और सारे संसार के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। ऐसे चरित्र का नाम, ऐसे उदार व्यक्ति का नाम लक्ष्मण रखा। अब अगर हम देखें तो ये क्रम क्यों तोड़ दिया तुलसीदास जी ने? अगर उन्हें नामकरण कर रहे थे तो भाई राम बड़े, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न का करना चाहिए। तो उन्होंने पहले राम, भरत, फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण। तो जब कोई शंका रूपी शत्रु रह नहीं जाएगा आपके भीतर, तब शायद ऐसा होएगा नहीं, जीव के मनुष्य के साथ ऐसा कभी होएगा नहीं। तो ऐसा कभी होएगा नहीं, तो इसलिए लक्ष्मण का स्थान प्राप्त कर पाना सबके लिए असंभव है, वो संभव ही नहीं है। भरत जैसा प्रेम भी आप पा जाओगे अगर उनकी कृपा हो गई, लेकिन लक्ष्मण कोई नहीं हो सकता है। भरत भी तो यही सोच के गए थे कि हम भी कहेंगे हम भी वन चलेंगे, और प्रेम में उनको भगवान को कोई कमी नहीं मिली थी, लेकिन साथ नहीं। और भी उसके रूप हैं, जैसे जैसे याद आएंगे, जैसे जैसे समझ आएंगे, वैसे वैसे बताते चलेंगे, कहते चलेंगे। दूसरा जो कहते हैं सकल जगत आधार, इसको भी हम लोग तनिक सा समझें तो राम तो निर्गुण है और किसी के सुनते भी नहीं है, करुणा के सागर हैं तो निष्ठुर भी है। उन्हें जो करना है नारद जी ने सब बता दिया है। ये सब कथाएं इसीलिए हुई कि तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, तुम्हारा इसलिए अपने मन मर्जी का चलाते रहते हो। तो एक तरह से वो करुणा के, और हमने बताया ना उनके अंदर गुण अवगुण दोनों है, वो उससे प्रभावित नहीं होते, इसीलिए निर्गुण है। तो अगर करुणा के सागर है तो करुणा के सागर गुण है, तो अवगुण हो गया कि कठोर है आदमी, बड़ा निर्दयी है। तो वो निर्दयी भी है, वो सुनते नहीं। तो इसको संभालता कौन है गुणों के प्रभाव को? लक्ष्मण जी। शेष, कर्म का शेष, हम लोग कर्म से बंधे हुए हैं, चाह के न चाह के भी कर्म से मुक्त। हम अगर कर्म न करें, कर्मण्य हो जाए, तो भी हम एक कर्म कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ये जो कर्म में हम फंस जाते हैं, इससे हमारे खाते में पाप और पुण्य इकट्ठे होने लगते। हमने पहले भी, पिछले बार भी ये बताया था। तो जब पाप और पुण्य इकट्ठे होने लगते हैं, तो जब पुण्य का हमारा बैलेंस हमारी पासबुक में, अकाउंट में बढ़ जाता है, तो हम उस सुख को भोगने के लिए संसार में आ जाते हैं। और जब पाप का बढ़ जाता है, पुण्यों का नष्ट हो जाता है, तो उस पाप का भोगने के लिए भी हम संसार में आ जाते हैं। तो भागवत में बहुत सुंदर लिखते हैं व्यास जी कि जब आप सुख भोगें तो आप प्रसन्न हो कि आप कितना पुण्य कर्म किए हैं जो इतना सुख भोग रहे हैं संसार में आके। और जब आप कष्ट में पड़े, दुख में पड़े, तो यह सोच के सुख आनंद में हो, संतोष करें, खुश रहें कि वाह, आज आपके अकाउंट से, आपके पापों के बैलेंस से एक पाप कट गया। तो पाप अगर अकाउंट से घट रहे हैं तो ये खुशी की बात है ना, जोड़ तो लेते हैं जाने अनजाने। तो ये सब लेखा जोखा शेषावतार रखते हैं, इसीलिए शेष है, वो कभी मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि वो इस शेष को कभी गुणा भाग करे और नीचे कट लगा दे कि अब सब कट हो गया, कुछ नहीं बचा। पाई की तरह 22/7 ये सिलसिला अनवरत चला आ रहा है और चलता रहेगा।
इसलिए भगवान उनको साथ में लिए रहते हैं कि थोड़ा जीव को राहत रहेगी, इससे उसको पार नहीं मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। तभी भरत जी ने कह दिया ना कि अर्थ न धर्म न काम गति न चाहो निर्वाण। गति ही नहीं चाहिए, जब गति ही नहीं होगी तो निर्वाण नहीं मिलेगा। गति यानी सदगति मिलती है, तभी आदमी निर्वाण की तरफ जाता है। वो वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। इस प्रकार गुरु ने हृदय में विचार करके चारों पुत्रों के यह नाम रखे, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, और उनसे बता दिया कि आपके जो चारों पुत्र हैं ये वेद के तत्व हैं। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, मुनियों के धन यही है। जन सर्वस, आपके भक्तों जो संसार में भक्त हैं उनके उनके सर्वस्व वही, और शिव जी के प्राण वही। बाल केली रस ते ही सुख माना, आपकी इच्छा के कारण उन्होंने इसमें सुख मान लिया है कि वो आपके यहाँ बाल क्रीड़ा करेंगे, बच्चे की भांति विचरण करेंगे। आपके सुख के कारण वो ये लीला करने के लिए आ गए हैं। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। बचपन से ही अपना कल्याण अपने स्वामी के तरफ जान करके लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के चरणों से ही अपनी प्रीति मानने लगे थे। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई भगवान के प्रति सेवक जैसी प्रीति रखते। तो सेवक होना तो शायद संभव हो जाए, पर संगी साथी उनका अंश हो जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी हमने राम राज्य जो आशुतोष राणा जी की पुस्तक है वहां से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का बताया कि राम और लक्ष्मण ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं, भरत और शत्रुघ्न प्रेम और शंका के प्रतीक हैं। जहाँ प्रेम पति पत्नी में देख लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में देख लीजिए, आज तुमने उसके साथ बात क्यों करी, शंका। और किसी से तो नहीं कहता या कहती है वो जाकर के कि उसके साथ बात क्यों करी। कहां पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगता है, जहां प्रेम है। इवन माता पिता में भी, अरे माता पुत्र में भी, पिता पुत्र में भी, आप उसको ज्यादा चाहते हैं, आप उसको कम चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं, उसको ज्यादा चाहते हैं, तो प्रेम की मात्रा की शंका। तो शंका रहेगी ही वहां जहां पर प्रेम का निवास होता है, और वैराग्य रहेगा ही वहां जहां ज्ञान का वास होता है। और ये भी कहते हैं, बड़ा सुंदर इसमें एक जगह और लिखा है उन्होंने कि क्यों साथ साथ रहते हैं, इसको सुनिएगा। अब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ शत्रुघ्न भरत के साथ मिलकर खेल खेलते थे, इसी चौपाई की व्याख्या है। क्योंकि पायस का हिस्सा जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उसमें से लक्ष्मण आए, और जो कैकेयी ने दिया था उसमें से शत्रुघ्न आए। अंश का जो हम भगवान ने शुरू में बोला था उस अंश का भाव प्रकट हो रहा है। अंश अपने अंशी की ओर झुकता है, अंश अपने अंशी की ओर झुकता है, आकृष्ट होता है। अच्छा, अंश की एक और लीला है, अंश की लीला सुनिए। अंशी यदि तृप्त हो जाए, अंशी यदि तृप्त हो जाए तो अंश तृप्त हो जाता है। तो राम खा लेते हैं तो लक्ष्मण को भोजन की आवश्यकता नहीं है, राम सो लेते हैं तो लक्ष्मण को निद्रा की आवश्यकता नहीं है। तो ये बताता है कि यदि आपने स्वयं को भगवान का अंशी मान लिया है तो अब आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बहुत गहरे और बहुत निर्मल और बहुत सहज भाव है। अनेक विश्वात्मा भगवान तृप्यताम, विश्व की सारी आत्माएं भगवान को तृप्त करना चाहती हैं। परमेश्वर तृप्त हुआ और सारी दुनिया तृप्त हो गई। राधा तृप्त हुई और सब सखियां तृप्त हुई, सीता तृप्त हुई और सब दासियां तृप्त हुई, परमेश्वर तृप्त हुआ और सब जीव तृप्त हुए। अंशी की तृप्ति से ही अंश की तृप्ति हो जाती है, अलग से तृप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिस पर राम प्रसन्न है उस पर लक्ष्मण प्रसन्न है, जिस पर भरत प्रसन्न है उस पर शत्रुघ्न प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। यहाँ पर एक और पुस्तक है
डॉक्टर डीपी शुक्ला की सर्जन है वो, श्यामल काया गोरी छाया। उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य है जो लिखते हैं कि भगवान राम काया हैं और लक्ष्मण जी उनकी छाया हैं। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ काया सांवली है और छाया गोरी है। ये विपरीत माया का जो संसार है वो किस प्रकार विपरीत दिखता है उसको भी प्रकट करता है कि संसार में काया गोरी होती है और छाया सांवली होती है। छाया का एक ही रंग होता है, श्याम। पर जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं वो अंश और अंशी के हिसाब से कहना चाह रहे हैं कि कष्ट सारा काया को होता है, छाया को कोई कष्ट नहीं। अगर हमको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ मेरे गाल पर लग रहा है, मेरी छाया को उसका कष्ट नहीं हो रहा। तो राम भगवान काया है और लक्ष्मण जी उनकी छाया है। जो जीव अपने आप को भगवान की छाया मान लेता है उसके सारे कष्ट भगवान अपनी काया रूपी जो धारण कर लिया है उन्होंने साकार के रूप में, वो ले लेते हैं और उनकी होएगा ही, सिद्धांत ही नहीं है कि छाया को कोई कष्ट हो जाए। पर हम छाया माने तो हम तो भगवान के समकक्ष अपने आप को मान लेते हैं और भगवान के साथ सेल्फी ले लेते हैं, भगवान पीछे और हम आगे, जबकि राम आगे और लक्ष्मण जी पीछे। तो बहुत सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमारी रामायण, क्या हमारी मानस हमको क्या सिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि भरत लक्ष्मण जी रात में सोते नहीं थे तो सुमित्रा जी राम के पास कौशल्या के भवन में लिटा जाती थी और सो जाते थे। खाते नहीं थे तो उनके पास बैठा जाती थी तो वो तृप्त हो जाते थे। ये सब जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी ये यही सब बताते हैं और बहुत लोगों ने अनेक प्रकार से इनका वर्णन किया है। शायद इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरकहि छवि जननी तृण तोरी चारि उसील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर। इसी चौपाई को समझने के लिए हमने ये सारे प्रसंग दूसरी पुस्तक से पढ़े। बहुत सरल है कि दोनों इतनी सुंदर जोड़ियां हैं, एक सांवली और एक गोरी। जो भी हमने बात कही वो उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई करके उसको समझ सकते हैं। और माताएं सुंदर जोड़ी को देख करके तृण तोड़ती हैं ताकि नजर ना लगे उनके पुत्रों की सुंदर जोड़ी को। चारों शील रूप गुण धामा, चारों ही रूप शील और गुण के धाम है, लेकिन उन सब में तब भी राम सबसे अधिक सुख के सागर हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर नासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कहते। राम के हृदय में क्यों राम सुख सागर के धाम है? राम के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। हृदय अनुग्रह इंदु, कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। कहा? राम के हृदय में। राम स्वयं ज्ञान है यानी सूर्य है, पर सूर्य की ना निकटता न ताप, ना 2 घंटा खड़ा कर दीजिए, 2 घंटा बहुत कह दिया हमने। आजकल की धूप में तो 36 डिग्री टेम्परेचर ही है, अभी अगर खड़ा कर दीजिए आधा घंटा कोई नहीं खड़ा रह पाएगा। धन्य धन्य वो मजदूर जो ऐसी धूप में काम कर लेते हैं, उन पर भगवान की कितनी कृपा। तो वो सूर्य का जो ज्ञान है, जो तेज है, वो व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाएगा, आंख खोल के देख नहीं पाएगा। हनुमान हर कोई नहीं है जो वहां तक चला गया और गप्पा से खा गए। अरे गप्पे से खा नहीं गए, उन्होंने पूरा आत्मसात कर लिया उसके तेज और प्रकाश को। सूर्य नमस्कार भगवान हनुमान जी का, भक्त हनुमान जी का बनाया हुआ सूर्य आराधना है, सूर्य साधना नाम है जिसको हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। वो सूर्य साधना है जो हनुमान जी के द्वारा निर्मित की गई है। अर्थात उन्होंने सूर्य के सारे तेज प्रकाश को आत्मसात कर लिया, निगल लिया, ग्रहण कर लिया और फिर संसार की खातिर उसको उगल दिया, फिर स्थापित कर दिया कि लो भाई ये यहाँ विराजमान है, प्रकाशमान है, जो ले सकता है जितना ले ले। ये सब ये प्रतीक रूप से कहते हैं। अपने गुरुकुल में ज्ञान ले लेके तृप्त हो गए थे, अभी उनको ज्ञान की भूख और थी। क्या कितना ज्ञानी हनुमान जी, वो विद्यावान गुणी अति चातुर।
तो ज्ञान की भूख थी जो नहीं पूरी हो रही थी, और ज्ञान का प्रतीक सूर्य ही है, हमारी पृथ्वी, हमारे हमारे सापेक्ष, हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत वही है। तो हमारे सापेक्ष जो ज्ञान का सर्वोत्तम था वो उनकी माता ने दिखा दिया। वो गए और उसका सारा तेज, सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया संसार को वैसे ही प्रकाशित करने के लिए कि सिर्फ देना सीखो, लेना मत सीखो, क्रेडिट भी मत लेना सीखो। हनुमान जी ने कहीं कुछ क्रेडिट नहीं लिया, सुंदरकांड में समझेंगे इस बात को। तो ये है, उन्होंने इस सूर्य को, उन्होंने, सूर्य कब क्रेडिट लेता है कि मैं तुमको ये देता हूँ और फोटोसिंथेसिस करवाता हूँ मैं, तभी तुम सब जिंदा हो, नहीं तो क्या, किस बात का अहंकार करके रखा है। तो भगवान के हृदय में उन्होंने चंद्रमा को प्रकाशित कर रखा है। चंद्रमा की तरफ तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं, पर उस चंद्रमा को भी बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी कि सूचत किरण मनोहर हासा, पर वो हृदय में जो चंद्रमा को धारण कर रखा है भगवान ने कि इसकी शीतलता, इसीलिए रामचंद्र है, सूर्यवंशी पर रामचंद्र, ज्ञानवान तेजवान प्रकाशवान प्रतिभावान पर शीतल रामचंद्र। संसार में आए हैं राम परम ब्रह्म, पर चंद्रमा की भांति शीतलता का रूप दे के, शांत रूप लेकर, जो जितना चाहे उतना मिल जाए, जो चाहे ना चाहे अदृश्य भी हो जाए अमावस्या, वो वहीं विराजमान है। तो उनकी जो हंसी है बच्चे छोटे से राम की, वो उस चंद्रमा से चलने वाली किरण है, जो उसको हम तक पहुंचता। चंद्रमा कैसे या सूर्य कैसे दिखता है? सूर्य और सविता का संबंध है, सत्यवान और सावित्री का संबंध यही है। बिना किरण के कोई तेज कहीं तक पहुंच नहीं सकता। तो शीतल किरण है भगवान की चंद्र, उनकी हंसी, कबहू उछंग कबहू बर पलना, माताएं उनको दुलार करती हैं मेरा प्यारा लाल कह कह के, और कभी उछालती हैं और कभी सुंदर सुंदर पालनों में लिटा देती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो अज सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या। इतना सुंदर भाव है कि अगर आपका हृदय द्रवित नहीं होता है, अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आ जाते, तो इस बोध को पढ़ना। व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, विनोद से परे है, ऐसा ब्रह्म आज जो अजन्मा है, वो प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या माता की गोद में खेल, वो जब चाहती हैं गोद उठा लेती हैं और जब चाहती हैं पालने में लिटा देती हैं। इसी सुंदर दोहे के साथ हम लोग आज के अध्ययन को विराम देते हैं। जय श्री राम।